दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदो व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नादरीन, आज के इस मुलाकात में हम आपके लिए लेकर आए हैं जहन्नम में एक गोता। जहन्नम में एक गोता। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जो दुनियावी एतबार से सबसे ज़्यादा नेमतें मिली होंगी, दुनियावी एतबार से सबसे ज़्यादा खुशहाल आदमी होगा। मुफस्सिरीन शारीन हदीस लिखते हैं फ़ी बदनिही व सियाबिही, यानी उसके बदन के एतबार से उसको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दिया था। सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत दिया था, फ़ी सियाबिही, और कपड़े के मामले में, दौलत के मामले में, सरबत के मामले में, लिबास के मामले में अल्लाह ताला ने उसको बहुत नवाजा था। वो अरबपति खरबपति था। उसके बारे में मशहूर ये था कि एक मर्तबा जब वो कपड़ा पहन लेता तो दोबारा वो धुलता नहीं था, यानी एक बार कपड़ा पहना दोबारा नहीं पहनता, वो लोगों को दे दिया करता था। तो एक क़यामत के दिन एक आदमी ऐसा लाया जाएगा जो दुनियावी एतबार से बहुत खुशहाल होगा, सेहत व तंदुरुस्ती के एतबार से, कपड़े के एतबार से, इसी तरह सवारी के एतबार से। महंगी से महंगी गाड़ियाँ, महंगी से महंगी सवारी उसके दरवाजे पे हुआ करती थी। वो झोपड़पट्टी में नहीं रहता था, बल्कि वो बंगलों में रहता था, आलीशान बंगला रहता था, और उसके बंगले के इर्द गिर्द बाकायदा फोर्स लगी रहती थी, बाकायदा नौकर चाकर लगे रहते थे, और हर एतबार से अल्लाह ताला ने उसको नेमतों ही नेमतों में पाल के रखा था। क़यामत के दिन ऐसे दुनिया के एतबार सबसे खुश नसीब इंसान को लाया जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फ़युस्बगु फ़िन्नारि सबगतन, जहन्नम में ऐसे दुनियावी एतबार से खुशहाल इंसान को एक गोता लगाया जाएगा। एक बार उसको जहन्नम में डुबकी लगाई जाएगी और डुबकी लगा करके उसको निकाल लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस जहन्नम में एक गोता लगाने के बाद उस खुश नसीब इंसान से और खुशहाल इंसान से पूछेगा, ऐ इब्ने आदम, क्या हल राइता खैरन क़त्तु, क्या तूने कभी कोई भलाई देखा है? तुझे अपना कोई अच्छा दिन याद है? कभी कोई खुशहाली का दिन याद है? हल मर्र बिका नईमुन क़त्तु, क्या तुझे कभी नेमतें मिली हैं? कोई नेमत याद है? जरा दिमाग पे जोर दे के सोच, कोई नेमत तुझे मिली थी दुनिया के अंदर? कोई खुशहाली का दिन भी याद है? कोई भलाई तुझे मिली थी? अल्लाह अल्लाह, वो इंसान जो नेमतों के अंदर पला हो, भलाइयों के अंदर पला हो, दुनिया की तमाम सरो सामान उसके आगे पीछे घूम रहे हो, हर एतबार से खुशहाल रहो, अमन व अमान में रहो, चैन में रहा हो, और बहुत ही ज्यादा दौलत वाला रहा हो। अल्लाह अल्लाह, जो कभी दुख नहीं देखा होगा, जो कभी दुख नहीं देखा होगा, जो कभी कोई परेशानी नहीं देखा होगा, जिसे कभी गम नहीं होगा, जो कभी बीमार नहीं होगा। अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का एक गोता खाने के बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देगा, ला वल्लाही या रब्बी, ए अल्लाह तेरी जात की कसम है, हमने कभी कोई भलाई नहीं देखा। अरे नेमत क्या होती है, हमें तो उसकी हवा भी नहीं लगी है। अल्लाह अकबर, वो इंसान जो दुनिया की हर नेमत से मुस्तफीद होकर गया है, दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं थी जिसे महरूम किया गया हो, लेकिन एक गोता जहन्नम का खाने के बाद वो दुनिया की अपनी तमाम खुशहालियों को, अपनी तमाम नेमतों को भूल जाएगा। इसलिए कि इंसान वो है जो कभी ईमान के बारे में नहीं सोचा, जो कभी अकीदे के बारे में नहीं सोचा, जो कभी इस्लाम के बारे में नहीं सोचा, जो कभी अल्लाह की तालीमात की परवाह नहीं किया, जिसने कभी आखिरत की फिक्र नहीं किया। और ये आदमी सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, सुबह शाम दुनिया 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 के पीछे रह गया, और दुनिया उसकी बन गई, लेकिन वो दुनिया आर्दी थी। उसने कभी सोचा नहीं ये आर्दी दुनिया है, नेमतों को पा करके सोचता था ये नेमतें हमारे पास हमेशा रहेंगी, लेकिन जहन्नम का एक गोता, जहन्नम की एक डुबकी उसकी 60-70 साल की खुशहाली पर पानी फेर देगा, और वो बोलेगा, ऐ अल्लाह, हमने कभी कोई नेमत नहीं देखा है, अल्लाह हमें कभी कोई भलाई नहीं मिली है, नेमत क्या होती हमने कभी सुना नहीं है। तो मोहतरम नादरीन, हम और आप ये सोचें कि ऐसा ना हो कि दुनियावी एतबार से हम बहुत खुशहाल बन जाएं, हलाल हराम की तमीज़ खो करके जायज़ नाजायज़ की परवाह किए बगैर दुनिया को इस कदर हासिल कर लें कि हम दुनिया के बड़े से बड़े खुश नसीबों में हमारा शुमार होने लगे। लेकिन कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कि जहन्नम का एक गोता खाने के बाद हम सब अपनी नेमतों को भूल जाएं। इसलिए तौहीद असल है, इस्लाम असल है, इस्लाम की तालीमात असल है, आखिरत की फिक्र असल है। जो आदमी इस पर ध्यान दिया वो कामयाब हो गया, चाहे दुनिया के एतबार से वो झोपड़पट्टी में रहता हो, टूटे घर में रहता हो, बारिश के कतरे उसके ऊपर गिरते हो, खाने के लिए न पाता हो, पहनने के लिए सही ना पाता हो, उसको कोई पूछने वाला भी ना,
لیکن اللہ والا ہو تو ایسا خوش نصیب انشاءاللہ جہنم میں غوطہ کھانے کے بجائے اس کو جنت میں غوطہ کھلایا جائے گا اور ساری پریشانیوں کو بھول جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں جانا ہے، اس سوچ کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ رب العالمین ہم سب کو جینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔